फायरमैन एक भूतिया ड्राइवर था। दूसरी ट्रेनें भूतों से भरी होती थी, लेकिन उसकी ट्रेन खाली थी, इसीलिए वह उतर गया और रेस्ट प्लेटफॉर्म पर ही रुक गया। इस मौके का फायदा उठाकर फायरमैन ने ट्रेन का ईंधन चेक किया। उसे हैरानी हुई कि वह पूरी तरह जल चुका था। फिर भी उसने कोशिश की और पहली ट्रेन में विस्फोट हो गया। खुशकिस्मती से वह एक भूत था, इसीलिए इस घटना का उस पर कोई असर नहीं हुआ। एक बुजुर्ग महिला आई और फायरमैन को एक टिकट दिया। फायरमैन ने साइन बोर्ड देखा और उसे बताया कि यह जगह वर्जित है, ट्रेन नहीं गुजर सकती। लेकिन महिला वहाँ से नहीं गई। उसने एक शक्तिशाली सोने का पत्थर निकाला। यह देखकर फायरमैन दंग रह गया। आकर्षक ट्रेन ईंधन देखकर फायरमैन आखिरकार उस महिला को अपनी मर्जी के खिलाफ उसे ले जाने के लिए राजी हो गया। वह उसे उनके गंतव्य तक ले गया। रास्ते में वह खिड़की से बाहर देखती रही और नजारे को निहारती रही। एक पुल पार करने के बाद फायरमैन ने अचानक ट्रेन रोक दी। उनके आगे अथाह समुद्र था। उसने उसे उतरने के लिए कहा, लेकिन उसने साइन बोर्ड की ओर इशारा करते हुए कहा, आगे कोई रास्ता नहीं है। फायरमैन अविचलित रहा। तभी महिला ने एक क्रिस्टल निकाला। प्रलोभन का विरोध करने में असमर्थ फायरमैन विरोध नहीं कर सका। फायरमैन ने दादी को ले जाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। ट्रेन पानी पर चल रही थी और वे छत पर बैठे थे। फायरमैन की टोपी उड़ गई, जिससे वह दिल टूट गया। लेकिन तभी दादी कूद गई और उसकी टोपी बाहर निकाली। फायरमैन को दादी और उनके परिवार की एक तस्वीर मिली। दादी अपने परिवार को देखना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने वह तस्वीर उन्हें लौटा दी और उन्हें आगे ले जाना जारी रखा। वे एक पुल पर यात्रा कर रहे थे। दादी की मदद करने के लिए फायरमैन ने विशेष रूप से टिकट निरीक्षक का अभिवादन किया। फिर वे अंडरपास से गुजरे। सुंदर रात्रि आकाश को निहारने के बाद वे एक जीर्ण शीर्ण सुरंग के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। ट्रेन अंदर नहीं जा सकी। इस बार दादी सीधे ट्रेन से उतर गयी। उन्होंने ऊर्जा क्रिस्टल फायरमैन के पास छोड़ दिया। सुरंग पार करने के बाद दादी आखिरकार उस जगह पहुंच गईं जहां जाने का उन्हें बेसब्री से इंतजार था। वहां एक पेड़ के नीचे उनके बचपन की यादें ताजा हो रही थी। उन्हें अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी। उनकी इच्छा पूरी होते ही फायरमैन ने कैमरा जमीन पर रख दिया और दादी के साथ एक तस्वीर खींच ली।